नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल जीतनराम मांझी के लिए तेजस्वी यादव ने वो शब्द कहे, उन पर वो हमला किया, उस तरह का हमला किया जो हाल के दिनों में शायद जीतनराम मांझी के राजनीतिक विरोधियों ने भी कभी नहीं किया होगा। इतना आक्रामक हमला तेजस्वी का था। कल जीतनराम मांझी पर उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी गई। एक निजी टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में थे तेजस्वी यादव और इस बयान का असर बिहार की राजनीति पर पड़ा है। बिहार की पॉलिटिक्स में बड़ा विस्फोट देखने के लिए मिल रहा है। बयानों और हमलों का सिलसिला अब थम नहीं रहा है। तेजस्वी ने कल कहा कि जीतनराम मांझी अपनी पार्टी के अलग विधायक हैं, उनके बेटे को एमएलसी हमने बनाया था, आरजेडी ने बनाया था और अब वो कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, निर्णय उनका है। हम इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और सोचने का वक्त भी हमारे पास नहीं है। हमने बांध कर उनको नहीं रखा है। अब बड़ी भविष्यवाणी की है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान। उन्होंने कहा है कि लालू यादव को जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने जेल भिजवाया, तेजस्वी यादव के लिए वही काम जगदानंद सिंह करने वाले हैं। और दानिश रिजवान ने ये संकेत भी दे दिए, ये खुलासा भी कर दिया कि दरअसल तेजस्वी यादव और जीतनराम मांझी के बीच की दूरियां इतनी क्यों बढ़ गई और कब से बढ़ गई। आरजेडी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच तल्खी कब से बढ़ने लगे। जगदानंद सिंह का प्रदेश अध्यक्ष बनना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भारी पड़ गया। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जीतनराम मांझी की उपेक्षा होने लगी, तानाशाही चलाने लगे। तानाशाही का आरोप लगा रही है जीतनराम मांझी की पार्टी और ये कह रही है कि जगदानंद सिंह बिल्कुल ले डूबेंगे आरजेडी को, तेजस्वी यादव को पॉलिटिकली खत्म कर देंगे, जेल भिजवा देंगे। हमने बातचीत की है फोन पर दानिश रिजवान से, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, जब महत्वाकांक्षा की राजनीति कोई करने लगता है तो इसी तरह का अनर्गल बयान देता है। जीतनराम मांझी जी ने कोई आवेदन ले जाकर नहीं कहा था कि उनके बेटे को एमएलसी बना दीजिए। मेरी खुद बातचीत हुई थी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से और लालू प्रसाद यादव। उन्होंने कहा था कि आप अलायंस कीजिए, नहीं कीजिए, हम आपके बेटा को एमएलसी बनाएंगे और उन्होंने बनाया। ये कोई उनको राजनीतिक माइलेज देने की जरूरत नहीं है। अगर सही मायने में वो दलितों के रहबर हैं, मुसलमानों के रहबर हैं, तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित या मुसलमान को बना देते तो मान लेते, हम किसी और दलित को एमएलसी बनाकर भेज देते तो मान लेते, राज्यसभा भेज देते। राज्यसभा में तो किसे भेजा है उनको पता है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए रहे हैं और राजद के कब से कार्य करता रहे हैं। क्यों राज्यसभा भेजा, पूरा देश और पूरा बिहार जानता है। देखिए, इस तरह के बयानबाजी पर हम ध्यान नहीं देते। हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर तेजस्वी यादव जी को लगता है कि महागठबंधन की बिहार को जरूरत नहीं, तो वो अकेले रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग मजबूती के साथ महागठबंधन को आगे लेके चलेंगे। नहीं, लगता नहीं है और बयानबाजी नहीं है दानिश रिजवान जी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं तय करेगा कि महागठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो महागठबंधन की उनके साथ है? आपने परसों के आंदोलन में देखा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ दिखाई दी। राष्ट्रीय महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, वीआईपी है, आरएलएसपी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, राष्ट्रीय जनता दल है। अगर राष्ट्रीय जनता दल खुद अपने आप को अकेला महसूस करके महागठबंधन छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, वो स्वतंत्र है। हमने राष्ट्रीय जनता दल को बांध के नहीं रखा है। ये शीर्ष नेताओं से हमारी बातचीत बेदस्तूर जारी है। आपने देखा था कि पिछले दिनों यूपीए की जो मीटिंग हुई थी, विपक्षी दलों की बैठक में जीतनराम मांझी जी सोनिया गांधी जी के साथ थे, उन्होंने बातचीत करी। शीर्ष नेताओं से हमारी बातचीत रेगुलर चल रही है। महागठबंधन में जिस पॉलिटिकल पार्टी को रहना है रहे, जिसको जाना है चाहिए, हम नहीं तय कर सकते हैं। ये तय महागठबंधन के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे तब तय करेंगे। लेकिन हाँ, हालिया जिस तरह का स्टेप राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ले रहे हैं, आज तेजस्वी जी ने कहा, इससे पहले जगदानंद सिंह जी कह चुके हैं और मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ कि आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को जिस तरीके से शिवानंद तिवारी जी ने जेल भिजवाया, वही काम राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तेजस्वी यादव जी के भविष्य के लिए जगदानंद सिंह जी करेंगे। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का बंटाधार करने की जो पूरे का पूरा क्रेडिट है वो जगदानंद सिंह जी लेंगे। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आदरणीय नेता जगदानंद सिंह जी आए हैं, तब से आप देख रहे हैं कि महागठबंधन की स्थिति क्या है। और आप लगातार राष्ट्रीय जनता दल जिस हवा के साथ तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उनके रफ्तार में भी ब्रेक लगा है। जगदानंद सिंह जी चाहते हैं कि पार्टी में डिक्टेटरशिप चले, जो कहीं से मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन के नेता बर्दाश्त करेंगे। वो
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को सलाह दे करके अपने रास्ते पर लेके जा सकते हैं, लेकिन वो सलाह महागठबंधन के नेताओं पर उनका लागू नहीं होता है। वो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, हमारी तमाम इलाई पार्टी के अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी। तो वो जो थोपने की कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है, और आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से हम लगातार डिमांड कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो जानी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाना चाहिए। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के ही नेता को मुख्यमंत्री बनना है, तो वो इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था, आगे बढ़ के बातचीत करना चाहिए था, कोई सा प्रोग्राम करना चाहिए तो खुले मन से आकर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जाति में उलझ के लोग रह गए हैं, और जिस तरीके से जगदानंद जी चाहते हैं कि पूरी की पूरी महागठबंधन को हाईजेक करके चले, ये पॉसिबल नहीं है। दानिश जी, आखिरी सवाल है हमारा, क्या कल कोई मीटिंग होने वाली है पार्टी की क्या इस चीज को लेकर, या फिर आगे की रणनीति बनने वाली है? नहीं, देखिए, कल कोई बैठक नहीं होने वाली है, फिलहाल अभी इस मामले पर हम लोग कोई बैठक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जल्द ही हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे। तो आपने सुना क्या कहा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने, और ये विस्फोट, ये हमला जायज़ भी है, इसकी अपेक्षा भी थी, क्योंकि कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी पर हमला किया, उससे ये तभी लग गया कि बिहार में अब दोनों दलों की दोस्ती टूट चुकी है। बड़ी खबर यह है, बड़ी बात यह है कि ये ऐलान कर दिया गया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से कि हम जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। खुलासा भी यह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात चल रही है, और ये कह देना ठीक नहीं है कि बिहार में महागठबंधन टूट गया है या फिर बिहार में महागठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। महागठबंधन का अस्तित्व रहेगा, महागठबंधन रहेगा, लेकिन आरजेडी इस महागठबंधन में नहीं रहेगी। आरजेडी के साथ अब महागठबंधन का कोई भी सहयोगी नहीं है। ये दावा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का। तेजस्वी यादव आंदोलन करते हैं तो महागठबंधन का कोई सहयोगी उनका साथ देने नहीं जाता है, इसलिए तेजस्वी यादव को जहां जाना है जाएं, उनको कोई बांध के नहीं रखा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के बेटे को एमएलसी बनाया आरजेडी ने, तो हमने कोई आवेदन नहीं दिया था कि हमारे बेटे को एमएलसी बनाइए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा था कि आप हमारे साथ आएं, नहीं आएं, लेकिन हम आपके बेटे को एमएलसी बनाएंगे। पूरा ऑडियो सुन लिया है आपने, पूरी बातचीत सुन ली है, भविष्यवाणी है, रणनीति है, और रणनीति यह है कि आगे की रणनीति पर जल्द फैसला हो जाएगा। कोई बड़ा ऐलान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से सामने आ जाएगा, और तकरीबन अब यह तय है, बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच अब दोस्ती रही नहीं है। लेकिन अब बिहार में कौन सा नया राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है वो देखना होगा। जगदानंद सिंह पर हमला है, और अगर इस जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की माने, दानिश रिजवान की माने, तो जगदानंद सिंह इस दोस्ती के विलन साबित हुए हैं, और उनकी वजह से आरजेडी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दोस्ती टूट गई है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।